Good morning, everyone. Students, today in the economics class, you are studying the chapter presentation of data. Presentation of data, student, it is the stage of statistics that after collection of data, organization, and for further analysis, we have to present the data in a proper form. That means a data can be made meaningful only and it can be meaningful for drawing the conclusion only when it will be presented properly. जब भी हम कोई डेटा कलेक्शन करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो दैट इन्फॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग इज इन अवेलेबल इन द रॉ फॉर्म. और जब उस रॉ डेटा को हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासेस और ग्रुप्स, देन इट विल बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर मैनर. तब हम उसको नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो कहलाती है प्रेजेंटेशन. Presentation is the stage of statistics through which the data can be used for a further calculation, for further analysis, and the presentation only makes the study proper. That means we can understand the data properly, and then we can reach the final conclusion. जब भी हम कोई स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक्स होती हैं कि प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है किसी भी चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं, उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेज इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? The presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेटा को हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से इसको हमें बताना है ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपरली समझ सके. दैट मीन्स इट विल बी मेक द डेटा मीनिंगफुल, इट विल मेक द डेटा ईजी टू अंडरस्टैंड. मीन्स उस चीज़ को हमें इतने अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो उस चीज़ को समझ सके एंड देन ही कैन रीच द फाइनल कंक्लूजन. Now presentation of data has different techniques. That means that representation techniques are: first is textual or descriptive presentation, next is tabular presentation, and third is diagrammatic presentation. प्रेजेंटेशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं. पहला है हमारा टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन मीन्स इन दिस टाइप ऑफ द रॉ डेटा कैन बी प्रेजेंट अमंग द स्टैटिस्टिशियन इन टेक्सचुअल मैनर और डिस्क्रिप्टिव मैनर. देखिए आपने जब जैसे आप यू हैव सीन द टेक्स्ट बुक में जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको पूरा चैप्टर स्टडी करना पड़ता है. दैट मीन्स इट विल बी रिटन इन अ टेक्सचुअल फॉर्म और अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड व्हेन यू गो थ्रू द कंटेंट देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट. सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब ये पैराग्राफ फॉर्म में हो सकता है, एक चैप्टर के फॉर्म में हो सकता है. दैट मीन्स इट विल बी इन अ टेक्सचुअल मैनर और इट विल बी डिस्क्रिप्टिव. इसमें जो डेटा दिया रहता है वो डिस्क्राइब करके दिया रहता है, और जब हम पूरी डेटा को स्टडी करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन हम जब पढ़ेंगे, देन वी कम टू द कंक्लूजन. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज टैबुलर प्रेजेंटेशन. टैबुलर प्रेजेंटेशन, you know student, that your data can be presented in rows and columns. That is you can make a table, and in that table you are having different rows and column, and the data can be meaningful and can be presentable in different rows and column according to the requirement, according to the investigation. And then this is the method of tabular presentation. Next type of presentation is diagrammatic presentation. Diagrammatic presentation, student, that it is also a form of study. That is, in this diagrammatic presentation we are making different types of bar diagrams, histograms, ogive, and polygon, etc. So in this method the data is presented in different types of diagram. Diagram is the best way to understand the problem, to understand the situation, because diagram has effect, has their effect, long term effect will be there. अगर हम कोई डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम के थ्रू अगर हम कोई चीज स्टडी करते हैं तो हमारे को कई लंबे टाइम तक याद रहती है और इजीली अंडरस्टैंडेबल. सो स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक्स. दैट इज डिस्क्रिप्टिव, दैट इज इन टेक्सचुअल फॉर्म, नेक्स्ट इज दैट इज डायग्रामेटिक फॉर्म एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्रेजेंटेशन की. टेक्सचुअल में आपको किसी भी चीज को पूरी तरह से डिस्क्राइब करके दिया रहेगा, जो डेटा है उसको पूरा डिस्क्राइब करके दिया रहेगा. इसमें जस्ट लाइक इट इज फिट फॉर द ओनली फॉर दैट कंक्लूजन वेयर द स्टडी ऑफ एरिया ऑफ स्टडी इज नॉट लार्ज, जिसमें हम ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो गई, छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, तो वहाँ पर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सही रहता है, क्योंकि टेक्सचुअल में आपको पूरे कंटेंट को पूरा स्टडी करना पड़ेगा. एंड आफ्टर रीडिंग द पूरा होल कंटेंट देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी there written in that, and what will be, you can understand the data only after going through with the whole
text and this is the best method for that is it is an easy method also, but sometimes there must be having some demerits also, like हमें कभी कभी इसमें पूरी, जब तक हम पूरा स्टडी नहीं करेंगे, पूरे टेक्स्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. So student, this textual presentation is, you all know that it is fit only for the short investigation, that is for long term investigation or when the area of study is large, this presentation is not fit. और ये वही चीज़ के लिए सही होती है जिसमें कि हमारी एरिया ऑफ स्टडी जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, बल्कि हम इसमें थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों की स्टडी करते हैं. सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन.